इनको प्रणाम न किया जाए तो इसका प्रत्यवाय जानते हैं क्या है? 1 वर्ष की भगवत उपासना का पुण्य नष्ट हो जाता है। 1 वर्ष के साधन का पुण्य नष्ट हो जाता है। आजकल भक्ति भी परिचय की रह गई है। आप हमारे परिचय हैं तो राम राम, नहीं तो कोई काम नहीं आपसे। ब्राह्मण दिखाई पड़े, गौ दिखाई पड़े, संत दिखाई पड़े, यति दिखाई पड़े, तो परिचय की अपेक्षा न हो, उन्हें भगवद रूप मानकर हम मन ही मन प्रणाम करें। प्रणाम की 3 पद्धतियां हैं। हृदय वाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते। कहीं हृदय से, कहीं वाणी से अवसर हो तो प्रणमेत दंडवत भूमौ, जहां जैसी अनुकूलता हो उसके अनुरूप प्रणाम करना चाहिए। मार्ग में चलते समय किसी भी देवता का स्थान दिखाई पड़ जाए तो यदि हमारी दृष्टि पथ में आया है तो हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। लोग कहेंगे हम लोग तो अनन्य वैष्णव हैं, भगवान को छोड़ के किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसा कह सकते हैं लोग, पर भगवान के अतिरिक्त कुछ भी जिसको दिखता है वो अनन्य वैष्णव हो नहीं सकता है। बहुत बात वैसी लगेगी अटपटी सी, लेकिन शास्त्र अनुकूल बात करें, शास्त्रानुकूल, शास्त्र विरुद्ध नहीं। अनन्य शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? अन्य, अन्य माने इतर, और अन्य शब्द से नए समास हो गया। जहाज यही है कि नहीं है? हाँ, नए समास हो गया तो अनन्य हो गया। माने जिसकी दृष्टि में भगवद अतिरिक्त कुछ है ही नहीं उसको अनन्य कहते हैं। भगवान के अलावा आपको बहुत कुछ दिखता है तो आपकी अनन्यता कच्ची है, पक्की नहीं। और इस अनन्यता की परिभाषा को श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सरल ढंग से समझाया। उन्होंने क्या समझाया? अपने इष्ट के माध्यम से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को समझाया। तो हनुमान जी को क्या समझाया? हनुमान जी के माध्यम से हम सबको समझाया। आप सबको याद है, सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और जब ये अनन्यता समझ में आ जाएगी तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। एक जगह हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, एक हनुमान जी का मंदिर है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। उस मंदिर को, उस स्थल को हनुमान धारा कहते हैं। चित्रकूट वाला हनुमान धारा अलग है और जहाँ की हम बात बता रहे हैं वहाँ हनुमान धारा अलग है। वो भी सिद्ध स्थान है हनुमान जी का, प्राचीन, बहुत दिव्य स्थल है। तो
महाराज जी के साथ हम लोग गए थे पैदल पैदल दर्शन करने। हनुमान धारा दर्शन करके लौटे तो गांव के निकट पहुंचे, यहाँ रुके थे गांव में, तो ग्राम देवताओं के चबूतरे बने थे, चौतरा बनते ना ग्राम देवता। तो एक नाई उसी गांव का नापित, जिसको गुजराती लोग बाणा कहते, बाणा बोलते ना, तो क्या बोलते नाई को? वाणन। हाँ, तो वो नाई था, उसने बुंदेली भाषा में महाराज जी से कहा, हम थे उस घटना के समय उपस्थित, महाराज ए हमारे इते के गौण बब्बा आए पाँव पल्लो। बुंदेली भाषा में बोला उसने, माने ये हमारे यहाँ के गौण बाबा नाम के देवता हैं, आप इनको प्रणाम करें। कुछ सर्दी का समय था, महाराज जी ने वो गोरक्षक कपड़े के जूते आते हैं ना, वो पहन रखे थे, और थोड़ी ठंडी थी तो सिर पर गमछा बांध रखा था। उस नाई के कहते ही तत्काल महाराज जी ने जूता उतार दिए, कपड़ा मस्तक से हटा दिया और चबूतरे पर प्रणाम किया सिर रख कर, और बोले, जो शिशो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ये चौपाई की, जो शिशो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। और कह के एकदम भावुक हो गए। हम तो साथ ही थे, लेकिन न तो हमने चप्पल अपने पैर से उतारी, न हाथ जोड़े, न सिर झुकाए। हमने कहा ये गौण जाति के लोग होते थे पुराने समय में, क्षत्रिय के समकक्ष ही होते थे, और वो एक योनि विशेष में पहुंच गए तो किसी के सिर पे आते हैं और कुछ कल्याण करते हैं। तो ये गौण बब्बा हुए, हरदौल महाराज हुए, ऐसे कुछ देवता आते हैं तो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, और कोई ब्राह्मण प्रणाम कर ले तो नाराज हो जाते हैं। ऐसा गांव में देखा गया। तो हम अपने मन में सोचने लगे कि महाराज जी हर आदमी की बात मान लेते हैं, बताओ एक गौण बब्बा को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? मन में हमारे आया, हमने नहीं किया प्रणाम। पहुंच गए निवास पर, तो महाराज जी बड़ी कृपा रखते थे। पंडित जी संध्या काल है, सायंकाल का समय है, तत्काल पवित्र होकर संध्या उपासन करें। तो उनके कक्ष में ही बगल में बैठकर हम संध्या उपासन करने लगे। संध्या उपासन करके जप करके महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया। और प्रणाम करके हमने पूछा, महाराज जी एक प्रश्न है। हाँ कहो, क्या बात है? किसी भी आदमी के कहने से आप प्रणाम कर लिए, अब कोई ना शास्त्रीय देवी, ना कोई देवता, ना कोई भगवान का मंदिर, ये तो ग्राम देवता एक प्रकार से भूत प्रेत आदि की उनमें चले जाते हैं, पर वो लोकोपकार करते इसलिए देवता उनको माना जाता है। आपको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी? हमारी समझ में नहीं आया। महाराज जी हंसने लगे और बोले, जो उत्तर दे रहे हैं उसको सुनो, बहुत ऊंची बात कही उन्होंने कहा, पंडित जी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। यह बात खुद समझने की है कि केवल दूसरों को समझाने के लिए है? आप कथा प्रवचन करते हो तो कहते हो सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री राम में सब जग जाने। ये बात सब दूसरों को समझाने के लिए, खुद मानने के लिए नहीं है क्या? और तुम्हें परिभाषा ही मालूम नहीं। सो अनन्य जाके स्मृत हनुमंत। और श्री नामदेव जी महाराज प्रत्यक्ष प्रेत में पंढरीनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं,
आज मेरे आए लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो, जोजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्हो मोहि सनाथ। नामदेव जी प्रेत में, जो पाप योनि में पड़ा हुआ जीव है, उसमें भी प्रेत दर्शन न करके पंढरीनाथ का दर्शन करते हैं। फिर जो देवता तमाम लोगों की आस्था का विषय है और सबका हित करता है, उसको प्रणाम कर लिया तो कौन सी हानि हो गई। और तुम्हें पता नहीं है, भागवत जी में लिखा है, हमारी दृष्टि नहीं थी, बहुत ध्यान से सुने ऊंची बात। नारायण कवच में, झाजी नारायण कवच में, हम नारायण कवच तो सब प्राय लोग पाठ करते ही है। नारायण कवच में एक वाक्य आया, हाय शीर श्यामाम पथि देव हेलनाथ। पूरा श्लोक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने से प्रयोजन है उतना कहेंगे। अर्थ क्या हुआ इसका? रास्ता चलते भूल से किसी देवी देवता को नमस्कार करना भूल गए हों, तो उस पाप के प्रायश्चित के रूप में है शीर्षा, माने हयग्रीव भगवान हमारे उस पाप को नष्ट करें। हैं? देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनांतरात् कूर्मो हरिर्माम निर्यादशेषात्। वहाँ पथि देव हय शीर्षा, है शीर्षा माने हयग्रीव, माम माने मुझे, पथि देव हेल